सासाराम नगर निगम क्षेत्र से भावी प्रत्याशी के रूप में अलहाज मोहम्मद असलम वार्ड नंबर 42 से चुनावी मैदान में कूदने का मन बना चुके हैं। शहर के मोहल्ला बारादरी निवासी हाजी अब्दुल सुभान के बेटे मोहम्मद असलम एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाकर लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। यही कारण है कि सासाराम शहर और ज़िला के कई एक संस्थान से जुड़कर सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद असलम सासाराम शहर में अलहाज असलम अत्तारी के नाम से भी जाने जाते हैं। अलहाज असलम अत्तारी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के कन्वीनर भी रह चुके हैं। साथ ही सासाराम जमायतुल राइन के सचिव और बिहार विकास राइन फ्रंट के रोहतास जिला अध्यक्ष के पद पर रहकर अपने समाज के विकास में लगे हुए हैं। जनाब अलहाज मोहम्मद असलम अत्तारी का कहना है कि हमारा शहर सासाराम एक सद्भावना भरा शहर है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नज़ारा देखा जाता है। यही कारण है कि मुसलमानों के त्योहारों में हिंदू भाई और हिंदू के त्योहारों में हमारे मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नज़र आते हैं। मैं भी अक्सर दुर्गा पूजा हो या रामनवमी जैसे महान पर्व में अक्सर हम लोगों की टीम शरबत और लंगर बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा कि हमारा मज़हब इस्लाम का यही पैगाम भी है कि दुनिया का हर इंसान अल्लाह का बंदा है और मोहब्बत का पैगाम ही इंसान मज़हब है। बहरहाल मोहम्मद असलम का कहना है कि मैं वार्ड का चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहा हूं कि आज भी हमारे वार्ड में बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए अगर लोगों का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद से मैं वार्ड पार्षद बन गया तो उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं मोहम्मद असलम अपने वार्ड के लोगों से क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मोहम्मद असलम को काफ़ी लोग जानते हैं। मोहम्मद असलम नाम के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि सामाजिक लोगों में इनका नाम शुमार किया जाता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक सोच को लेकर ये आज शहर में ही नहीं बल्कि रोहतास जिला में जाने जाते हैं। मोहम्मद असलम अत्तारी चूँकि ये उस विभाग से भी जुड़े हुए हैं, उस संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें लोग मोहम्मद असलम अत्तारी के नाम से भी जानते हैं। ये हाजी भी हैं माशाल्लाह, ये हज भी कर चुके हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये शहर के बारादरी मोहल्ले के रहने वाले हाजी अब्दुल सुभान साहब के ये होनहार साहबजादे हैं, होनहार बेटे हैं और एक बिल्कुल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये अपने आप को शहर में अपने नाम को रोशन किए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि इस बार ये नगर निगम के चुनाव में ये वार्ड पार्षद की हैसियत से आने वाले हैं। किस वार्ड से ये चुनाव लड़ेंगे और ये क्यों चुनाव में आ रहे हैं, क्या मकसद है इनका आने का, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले हाजी साहब, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक्स। आपसे पहला सवाल है कि हम लोगों को जानकारी मिली, बिहार दर्शन की टीम को जानकारी मिली है कि आप अपने वार्ड से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी, मैं वार्ड नंबर 42। क्यों चुनाव लड़ने वाले हैं? बहुत सारे काम जो लोग देख रहे हैं अपने वार्ड में, जो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे पूरे पार्षद जितने सारे लोग भी आए, सब यूँ ही अपने वक्त को गुजार दिया और बहुत सारे गरीब यतीम बेवाओं का बहुत से लोगों ने काम नहीं किया। इसलिए मैंने अपना इरादा बनाया कि नहीं, अपने वार्ड में मेरे गरीब यतीम बच्चों के कुछ काम होना चाहिए। इसलिए मैंने अपना इरादा बनाया है कि वार्ड में मैं पार्षद के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। यानी आपके वार्ड में उनके जो वार्ड पार्षद जो भी रहे हों, उन लोगों ने सही ढंग से काम नहीं कराया। बहुत सारे काम नहीं किया है, बहुत सारी शिकायतें आती है, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हमसे कि भैया ये काम नहीं हो रहा, भैया ये काम कर दीजिए। तो मैं अपने स्तर से जितना होता है मैं काम करते रहता हूँ। देखिए, ये मोहम्मद असलम को लोग, शहर के लोग मोहम्मद असलम अत्तारी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी जाना पहचाना इनका चेहरा है। ये अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के कन्वीनर भी रह चुके हैं और इस संस्था के माध्यम से काफ़ी बेहतर कार्य, सामाजिक कार्य को भी किया जाता है, धार्मिक कार्यों को भी किया जाता है।
इस तरह से अंजुमन के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ मोहम्मद असलम जमायतुल रान के सचिव भी है, ये सासाराम जमायतुल रान के सचिव भी हैं और बिहार विकास राइन फ्रंट के ये रोहतास जिला के भी अध्यक्ष हैं। अक्सर इनको देखा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जो नारा है इस देश का, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए, उसकी सच्चाई को बिल्कुल जगजाहिर करने के लिए मोहम्मद असलम अत्तारी हाजी साहब, इनको हम लोगों ने अक्सर देखा है कि दुर्गा पूजा रामनवमी के मौके पर भी शरबत पिलाते हुए देखा गया, लंगर बांटते हुए देखा गया। यानी हर धर्म के लोगों के साथ इनका संबंध बहुत ही अच्छा है। ये चाहते हैं कि मेरा देश महान है, हिंदुस्तान इसी का नाम है। हर धर्म के लोग काफ़ी प्रेम पूर्वक रहते आए हैं, जिसको ये साबित करना चाहते हैं कि हर धर्म हर पर्व में, किसी भी मजहब का पर्व हो, उसमें ये आगे आगे नज़र आते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे जी कि अक्सर आपको देखा गया है कि मुस्लिम त्यौहार हो या हिंदू त्यौहार हो, उसमें आपका चेहरा काफ़ी आगे आगे नज़र आता है, क्यों? हम लोग मुसलमान हैं और हमारा धर्म ये कहता है कि हम लोग सब आपस में हर धर्म के लोगों को मिलजुल कर एक साथ काम करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, कई हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान का ये नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। इसी मकसद के पेश नज़र काम करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम इंसान हैं और मानवता सबसे पहले हमारा है, और चाहे वो किसी धर्म का भी हो, हमारी सोच, हमारा ये फिक्र सबसे पहले ये होती है कि वो इंसान है। हमारा धर्म भी कहता है कि इंसान, किसी इंसान को, वो चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, उसको किसी को गाली नहीं देना है, किसी को गलत नहीं कहना है, किसी को बुरा नहीं बिल्कुल कहना है, प्रेम पूर्वक रहना है। आपस में प्रेम का, सद्भावना मोहब्बत का पैगाम बना कर रखना है, ताकि किसी तरीके का हम आपस में भेदभाव ना हो। यही सोच, यही फिक्र हम रखते हैं और इसी सोच, ऐसी फिक्र के पेश नज़र हम वार्ड पार्षद में अभी लड़ने जा रहे हैं। और मैं अपने तमाम वार्ड सदस्यों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारा साथ दें और हमारा जो है बिल्कुल सपोर्ट करें, तो ताकि भविष्य में हमारा काम आगे अच्छा हो। देखिए, ये अलहाज मोहम्मद असलम अत्तारी साहब, वैसे मोहम्मद असलम के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और ये अपने वार्ड, जो नया वार्ड जो बनकर आया है, वार्ड नंबर 42 से ये अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में घोषित होने वाले हैं। आने वाले चुनाव में ये प्रत्याशी बनने वाले हैं। लोगों की भी चाहत है, क्षेत्र के भी लोगों की चाहत है कि मोहम्मद असलम अत्तारी इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद बने और इस क्षेत्र का विकास करें। असलम साहब, आपसे एक प्रश्न ये है कि आप बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में मैं वार्ड नंबर 42 से प्रत्याशी बनने जा रहा हूं, मैं बनूंगा, तो अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, अपना वक्त दिया। और उसके बाद मैं तमाम मोहल्ले वासी जो वार्ड नंबर 42 हैं और मोहल्ला आलमगंज और मोहल्ला बारादरी, वार्ड नंबर 38 और वार्ड नंबर 39, दोनों मिल करके एक नया वार्ड बना जो वार्ड नंबर 42 के नाम पर अभी आया। तो वार्ड नंबर 42 में कौन कौन सा मोहल्ला है? वार्ड नंबर 42 में आलमगंज और बारादरी। अच्छा, ये दो मोहल्ला मिलकर एक वार्ड नंबर 42 बना जो है। अच्छा। तो मैं तमाम अपने वार्ड नंबर 42 के तमाम अभिभावकगण, तमाम गार्जियन से, तमाम हमारे बच्चे से और बच्चों को और तमाम बड़ों को मैं सबको आदाब प्रणाम सलाम करता हूं। और हमारी कोशिश ये है कि जो वार्ड में जो विकास नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं कि वार्ड में हमारा काम हो और विकास हो अच्छे तरीके से। हम लोग ये चाहते हैं, हमारी ये सोच है। तो इस तरह से मैं इस वार्ड का अपना बेटा हूँ और भाई हूँ, भतीजा हूँ, इसलिए मैं अपने वार्ड के तमाम गार्जियन से, बड़ों से, बच्चों से, सबसे मोहब्बत से मैं मिलता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो वार्ड में हमारा जो काम होने वाला है,
जो काम रुक चुका था, जो बहुत सारा काम नहीं हो सका है, वो काम हम करें। इसीलिए हम अपने वार्ड में प्रत्याशी के रूप में हम आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा, आपका भतीजा अच्छे तरीके से ढंग से काम करूँ। यानी आप अपने वार्ड के लोगों की सेवा खिदमत करना जी, चाहते सेवा खिदमत करना चाहता हैं। हूँ और जो भी काम नहीं हुआ है, हाँ, उस काम विकास करने को का आप कोशिश तेजी से करना करना चाहता हूँ। ये मूड बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, ये मोहम्मद असलम, ये बारादरी मोहल्ले के निवासी हैं और आलमगंज और बारादरी मोहल्ला मिलकर एक वार्ड, नया वार्ड बना है, वार्ड नंबर 42। वार्ड नंबर 42 से ये अपनी उम्मीदवारी लेकर आने वाले हैं। वार्ड पार्षद के ये उम्मीदवार बनने वाले हैं। इनका कहना है कि मैं अपने मोहल्ले का ही नहीं बल्कि अपने वार्ड का, अपने शहर का भाई हूँ, भतीजा हूँ। मैं एक परिवार जैसा हूँ। आप लोगों के सामने मैं एक सेवक बनकर आ रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद दें, दुआएं दें, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप अपने वार्ड से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर आप वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जो आऊँगा, उसमें जो भी काम रुका हुआ है, जैसे बहुत सारे काम है, बहुत सारे सुनने में शिकायतें आती है कि विधवा पेंशन में लोग बनाते हैं तो पैसा लेते हैं, ये कार्य करते हैं तो पैसा लेते हैं, वो कार्य करते हैं तो पैसा लेते हैं। इसलिए मेरी ये सोच है कि मैं ये सब काम बिल्कुल फ्री में करूँगा और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा मैं पूरा मतलब सेवक के रूप में पूरी कोशिश करूँगा कि आपका काम अंजाम हो। यानी आपका कहना है कि जिस तरह से और भी लोग जो पैसा लेकर काम जी। करते हैं, आपका काम पैसा लेना नहीं बिल्कुल रहेगा, नहीं, पैसे की तरफ ध्यान नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा, रहेगा। विकास की ओर ध्यान रहेगा कि विकास आप कैसे विकास हो। करना चाहते जी, विकास करना चाहते हैं, लाइट का, पानी का और बहुत सारे सफाई, गली वगैरह हमारे देखते हैं कि गली में पूरा नाली जाम है, तो हम चाहते हैं कि पूरा नाली हमारा वार्ड पूरा स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आज भी चूंकि बारादरी मोहल्ला ऐतिहासिक मोहल्ला है, आलमगंज भी जी। ऐतिहासिक मोहल्ला है, काफी सब लोग रहते हैं, काफी अच्छे लोग सभी रहते हैं, अच्छे काफी लोग हैं, शरीफ जी। लोग रहते हैं। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि गली गली में काफी गंदगियां हैं, गली और सड़कें जो हैं वो बड़ा उखड़ खाबड़ है, लोगों को आने जाने में कठिनाइयाँ होती है। ऐसा क्यों? यही सब वजह है कि हमारे वार्ड पूरे वार्ड पार्षद जो रह चुके हैं वो काम नहीं किए हैं, विकास नहीं किए हैं। शिकायतें आती रहती हैं बराबर जो है, असलम भाई ये काम नहीं हुआ, असलम भाई ऐसे काम करा दीजिए। तो मैं यही कहता हूँ अपने वार्ड के सारे लोगों से कि भाई आप पहले हमको चुनाओ, जिताओ, पहले वार्ड पार्षद बनाओ, तो फिर मैं कोशिश करूंगा पूरा कोशिश करके काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी आपके पास जो लोग आ जाते हैं कुछ काम को लेकर, जी, तो उनके काम को आप कराते हैं? हाँ, अभी काम करा देता हूँ, जितना मुमकिन होता है मैं उतना काम करा देता हूँ। जो आपसे होने लायक जितना है, वो होने आप लायक करा होता है देते मैं अभी काम करा देता हूँ। देखिए, इस तरह से लॉकडाउन में भी बहुत सारे हमारे मसाइल यहाँ खड़े हुए, क्योंकि सबको जानता है रोहतास जिले में पहला क्वारंटाइन हुआ, कोरोना पॉजिटिव जो निकला वो रोहतास जिला में निकला सबसे पहला जो है, तो बारादरी मोहल्ले में। तो इसमें बहुत सारे परेशानियों का सामना झेलना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है प्रशासन से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से और हमारे थाना प्रभारी साहब से मिल करके मैंने वो मोबाइल के जरिए मैंने बात करके बहुत सारी यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई। बहुत सारे लोगों को यहाँ आने जाने का रास्ता निकाला। दवा वगैरह नहीं आती थी तो दवा वगैरह का मैंने एहतमाम कराया। अनाज वगैरह नहीं आता तो मैंने अनाज वगैरह का एहतमाम कराया। दूध वगैरह नहीं आता था तो हमारे दूध वगैरह लाकर लोग पहुँचा जाया करते थे। इस तरह से मैंने गरीबों की बहुत सारी मदद भी की और बहुत सारे लोगों की हेल्प सहायता भी किया जो है। इस तरह मैं चाहता हूँ कि वार्ड में मैं वार्ड चुनाव जीत जाऊँ और भी बढ़ चढ़ के मैं काम करने की कोशिश करूँगा। जो देखिए, मोहम्मद असलम ये हाजी साहब काफ़ी सब लोगों में है, काफ़ी शरीफ लोगों में जाने जाते हैं, सामाजिक लोगों में जाने जाते हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन जब लगा था, जब यहाँ कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले बारादरी मोहल्ले से ही एक पेशेंट मिलने की जानकारी जिला प्रशासन को मिली और काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से यहाँ पहरेदारी की गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो अपने दिन भर की कमाई लोग जो कमाकर अपने परिवार को चलाते थे, वैसे तबके के लोग बिल्कुल बंद गए, बिल्कुल घर के अंदर बंद हो गए। वैसे लोगों को बाहर निकलने का आदेश नहीं था,
जब उन लोगों की भुखमरी की कगार पे आने लगे, दवा की ज़रूरत पड़ने लगी, तो जैसा असलम साहब का कहना है कि हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर जिला प्रशासन की मदद से, पुलिस प्रशासन की मदद से वैसे लोगों को दवाइयाँ देने का काम किया, दवाइयाँ भेजने का काम किया। जहाँ अनाज की ज़रूरत हो, उनके भूख को मिटाने के लिए, उनके पेट भरने के लिए, उनके परिवारों को बेहतर करने के लिए अनाज देने का काम किया। जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को दूध की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ अपने माध्यम से दूध देने का भी काम किया। आखिरी प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप कई संस्थान से जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक समाज सेवक के रूप में आपने काम किया है जी। तो आप अपने शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको, चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अंजुमन फ्लावर रोहतास जिला का मैं कन्वीनर रह चुका हूँ और जमीयत उर्राइन जो सासाराम की कमेटी है उसका मैं सचिव हूँ और बिहार विकास राइन फ्रंट रोहतास जिला के मैं इसका अध्यक्ष भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बैनर के तले बहुत सारे ऐसे काम किया है जो दिखाने का नहीं होता है ना, लेकिन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए उस काम को कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताने का नहीं होता है। तो मैंने बहुत इस बैनर के तले बहुत सारा काम किया। अंजुमन फ्लावर ज़मीन के ज़रिए भी बहुत सारे गरीब बच्चियों की शादी कराई जाती है, उसमें हम लोग भी बढ़ चढ़ के मदद करते हैं, हेल्प करते हैं जिस तरह से भी होता है। और इस माध्यम के ज़रिए, इस ट्रस्ट और कमेटी के ज़रिए बहुत सारे गरीब गुरबा हमारे पास आते हैं, तो उसमें उनकी भी हम हत्तल इम्कान जितनी भी कोशिश होती है हम उनकी मदद करते हैं पूरी तरह। और मैं इस कमेटी में रह करके बहुत सारे गरीबों की मदद किया है। ऐसे हर तो हमारा काम जो है टेंट हाउस का छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ मैं जो है, और उसमें ये है कि हमारे टेंट का नाम शानदार टेंट हाउस है और जो बारदरी हमारे आवास स्थिति पर ही काम काज करते हैं उसको। और इस टेंट के माध्यम से भी मैंने बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चियों की भी शादी कराई, जिसमें कहा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपके सेवक के रूप में हाजिर हूँ। तो मैं तमाम वार्ड पार्षदों, तमाम वार्ड के अपने गार्जियन बच्चों और तमाम उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे सेवा के रूप में बहुत सारे कार्य किया है। गरीब बच्चियों की शादी में भी बहुत सारी हेल्प किया, जो बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि मैं अंजुमन फ्लावर का कन्वीनर भी रहा हूँ, सासाराम जमायत उल राइन का सचिव भी हूँ और बिहार विकास राइन फ्रंट रोहतास के जिला अध्यक्ष भी हूँ। इस तरह से कई संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या ये संस्थान समाज हित में काम करता है या सिर्फ धर्म के इस पे? तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम धर्म के लोगों के लिए काम करता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें ये इम्तियाज नहीं होता है, वो फ़र्क नहीं होता है। बिल्कुल तमाम के लिए हर वक्त हमारा 24 घंटा मैं तैयार रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ, ताकि समाज में किसी तरीके की कोई काम हो तो वो आए, मैं उसको करने के लिए तैयार रहता हूँ। इस तरह से मैंने बहुत सारे धर्म के लोगों, गरीब के हमारे वार्ड में बहुत सारे गरीब गुरबा हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, मैंने उनकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश की है। गरीब बच्चियों की है, मालूम हुआ कि ये गरीब बच्ची है, तो मैंने उनको टेंट का भी काम दिया और उनसे निःशुल्क दिया, जितना हो सका मैंने उनको निःशुल्क दिया और फ्री में दिया, ताकि वो अपनी गरीब बच्चियों की शादी कर सकें। देखिए, मोहम्मद असलम, ये अलहाज असलम अत्तारी के नाम से शहर में जाने जाते हैं। इन्होंने एक इतना शालीनतापूर्वक कहा कि मैं इस तरह से सामाजिक कार्यों को अंजाम देता हूँ। इनका कहना है कि बहुत ऐसे गरीब बहुत ऐसे गरीब लोगों को मैंने निःशुल्क टेंट के द्वारा सजाने का भी काम किया, अगर उनके यहाँ शादी ब्याह है और वो पैसा देने लायक नहीं है, लेकिन वो मायूस ना हो, इसलिए असलम साहब ने अपने यहाँ से बढ़ चढ़कर उनकी मदद की। आप वार्ड पार्षद उम्मीदवार बनने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम 42 वार्ड नंबर 42 के तमाम अभिभावक बच्चों और मेरे भाइयों से गुजारिश करूंगा कि मैं वार्ड के रूप में मैं आ रहा हूं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप हमारा सपोर्ट करें और फुली सपोर्ट करें, ताकि आने वाले दिनों में इस वार्ड का विकास हो।
ताकि एक नाम हो हमारा कि वार्ड नंबर 42 में कोई वार्ड पार्षद आया जो हमारा अच्छे तरीके से काम किया। तो मैं तमाम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारा खुल करके सपोर्ट करें और आप लोग दुआएं से नवाजें हमें, ताकि हम आगे विकास कर सके। देखिए, मोहम्मद असलम इनका कहना है कि मैं वार्ड पार्षद की हैसियत से उम्मीदवार बनने वाला हूँ, यानी एक सेवक के रूप में आने वाला हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, आप लोग मुझे दुआएं दें, ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम पर।